क्यों जरूरी है आज की दुनिया में लोमड़ी की तरह सोचना? दोस्तों, कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी रोज रोज बदलते हालातों से भरी है। कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की चिंता, तो कभी दुनिया की अनिश्चितता। और ऐसे समय में हम सबको लगता है, काश कोई ऐसी सोच होती जो हर मोड़ पर हमें जीतने का रास्ता दिखा देती। यही सोच है फॉक्स माइंडसेट। लोमड़ी यानी फॉक्स को आप बचपन से चालाक कहानियों में सुनते आए होंगे, लेकिन हकीकत में फॉक्स सिर्फ चालाक नहीं होती, बल्कि वो होती है लचीली, जिज्ञासु और पैटर्न्स पहचानने वाली मास्टर। जंगल में चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, शिकार करना हो, शिकारी से बचना हो या अनजान रास्ते ढूंढने हो, फॉक्स हमेशा रास्ता निकाल लेती है। अब सोचिए, अगर यही गुण हमारी जिंदगी में आ जाएं तो क्या हम भी हर हालात को मौके में बदल नहीं सकते? क्या हम भी अनिश्चितता के खेल में हमेशा एक कदम आगे नहीं रह सकते? यही वजह है कि यह किताब द फॉक्स माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल और सक्सेस का टूल किट है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक लोमड़ी की तरह सोचकर हम अपने करियर, बिजनेस, रिश्तों और यहां तक कि क्राइसिस में भी जीत सकते हैं। और दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आपके लिए लेकर आया है आपका अपना चैनल लिसन विद आयुष इनसाइट्स। हमारा मकसद है कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि सोचने का नया नजरिया लेकर जाएं। यहां आपको मिलेगी ऐसी कहानियां, ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसा विजडम जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको बनाएगा भीड़ से अलग। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी से शुरू हो रही है वो जर्नी जहां आप अपने अंदर के फॉक्स को जगाएंगे। और जब आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनेंगे, तब आप सिर्फ हालात के शिकार नहीं रहेंगे, बल्कि हालात को अपने हिसाब से शेप देने वाले खिलाड़ी बन चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ऑडियो बुक का पहला अध्याय, चैप्टर 1, लोमड़ी बनाम हेजहॉग। दो सोचने के तरीकों की असली जंग। दोस्तों, जिंदगी को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक हेजहॉग यानी कांटेदार जीव की तरह, और दूसरा फॉक्स यानी लोमड़ी की तरह। हेजहॉग की सोच सीधी है, उसके पास बस एक ही बड़ा आइडिया है, एक ही तरीका है, और वही उसके लिए सब कुछ है। जब भी खतरा आता है, वो गोल होकर अपने कांटों में छुप जाता है। चाहे हालात कितने भी बदलें, उसका तरीका वही रहता है, एक ही उपाय, हर समस्या का हल। अब दूसरी तरफ देखिए लोमड़ी को। लोमड़ी के पास कोई एक बड़ा उपाय नहीं होता। वो हालात को पढ़ती है, समझती है और फिर हर बार नया तरीका अपनाती है। कभी वो सीधे वार करती है, कभी चुपके से निकल जाती है, कभी सामने वाले को उलझाकर बच निकलती है। उसके लिए कोई एक ही स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि 100 अलग अलग छोटे छोटे रास्ते होते हैं। यही फर्क है हेजहॉग थिंकिंग और फॉक्स थिंकिंग में। हेजहॉग सोचने वाले लोग अक्सर रिजिड यानी जिद्दी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका तरीका ही सही है, उनका नजरिया ही अंतिम है। और सच बताइए, हमारी दुनिया में ऐसे लोग आपको रोज मिलेंगे जो कहते हैं यही तरीका सही है, बाकी सब बेकार है। लेकिन फॉक्स सोचने वाले लोग अलग होते हैं। उनकी ताकत उनकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी होती है। वो हर नई स्थिति को नए नजरिए से देखते हैं और उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। जरा सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, रिश्तों के नियम और यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अगर हम रिजिड रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोमड़ी की तरह सोचेंगे तो हर बदलाव हमारे लिए नया मौका बन जाएगा। यही वजह है कि इस किताब का पहला सबक है, एक ही सोच पर अटकना हेजहॉग की आदत है, लेकिन कई रास्ते देखने और हर हालात से निकलने का हुनर यही फॉक्स माइंडसेट है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या इंसान सच में लोमड़ी की तरह सोच सकता है? क्या हमारे अंदर भी कहीं वो फॉक्स माइंडसेट पहले से छुपा हुआ है? यही राज हम अगले अध्याय में खोलेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी ऑडियो बुक के दूसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 2, लोमड़ी की फितरत, जिज्ञासा, लचीलापन और चतुराई का असली मायने। दोस्तों, अगर आप जंगल में कभी फॉक्स को गौर से देखें तो पाएंगे कि वो सिर्फ एक शिकारी जानवर नहीं है, बल्कि वो एक थिंकर है। उसकी असली ताकत उसके दांत या नाखून नहीं, बल्कि उसकी फितरत है, उसकी सोचने और ढलने की क्षमता। फॉक्स की सबसे बड़ी खासियत है उसकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। वो हर नई चीज को सूंघती है, परखती है और समझने की कोशिश करती है। जंगल में नया रास्ता हो, कोई अजीब आवाज हो या अनजान खुशबू, फॉक्स हमेशा जिज्ञासा से आगे बढ़ती है। यही गुण इंसानों के लिए भी सोने से कम नहीं, क्योंकि जिज्ञासा ही वो चिंगारी है
जो हमें सीखने, बदलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा गुण है लचीलापन यानी अडेप्टेबिलिटी। फॉक्स को आप कभी एक ही पैटर्न में नहीं बांध सकते। अगर आज वो शिकार पकड़ने के लिए तेज दौड़ती है तो कल वो चुपके से झाड़ियों में छुपकर इंतजार करती है। अगर हालात बदल जाएं तो उसका तरीका भी बदल जाता है। यही अडेप्टेबिलिटी उसे हर परिस्थिति में जिंदा रखती है। अब सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में इस लचीलेपन को अपनाएं तो चाहे नौकरी बदलनी हो, बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलनी हो या रिश्तों में नया रवैया अपनाना हो, हर जगह हम टिक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा गुण है चतुराई यानी क्लेवरनेस। फॉक्स चालाक नहीं बल्कि स्मार्ट होती है। वो कभी भी बेकार की ताकत खर्च नहीं करती। वो हालात को समझकर सबसे आसान और असरदार तरीका चुनती है। यही चतुराई उसे जंगल में सर्वाइवर बनाती है। इंसानों की जिंदगी में भी यही गुण बहुत काम आता है, चाहे एग्जाम की तैयारी हो, करियर का फैसला हो या किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलना हो। तो दोस्तों, फॉक्स की फितरत हमें 3 बड़े सबक देती है। जिज्ञासा हमें नए मौके दिखाती है, लचीलापन हमें हालात से लड़ने की ताकत देता है और चतुराई हमें सही फैसले लेने का हुनर देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी क्वालिटीज सिर्फ फॉक्स में ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी कहीं गहराई में छुपी हुई है। अब सवाल उठता है, क्या हर इंसान के अंदर एक फॉक्स छुपा है? और अगर हां, तो उसे कैसे जगाया जाए? यही रहस्य हम अगले अध्याय में खोजेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपकी ऑडियो बुक के तीसरे अध्याय की ओर। चैप्टर 3, मनुष्य और लोमड़ी। क्या हम सबके अंदर एक फॉक्स छुपा है? दोस्तों, जब हम फॉक्स के गुणों की बात करते हैं, जिज्ञासा, लचीलापन और चतुराई, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ जंगल में रहने वाले उस छोटे से जानवर तक सीमित हैं या हमारे भीतर भी कहीं छुपे हुए हैं? सच ये है कि इंसान और फॉक्स में जितना फर्क दिखता है उतनी ही समानताएं भी हैं। इंसान के दिमाग को आप गौर से देखें तो पाएंगे कि यह लगातार पैटर्न्स पहचानने, समस्याओं के नए समाधान ढूंढने और अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने में लगा रहता है। जब कोई नई मुश्किल आती है तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से कई विकल्प उभरने लगते हैं। यही तो फॉक्स माइंडसेट है, एक ही रास्ते पर अटकना नहीं बल्कि कई रास्तों को देखने की आदत। जरा सोचिए, बचपन में जब हमने चलना सीखा था तो क्या हम पहली बार में गिरने के बाद हार मान गए थे? नहीं, हमने बार बार अलग अलग तरीकों से कोशिश की, गिरते रहे, उठते रहे और आखिरकार चलना सीख ही लिया। यही तो लोमड़ी वाली सोच है, लगातार कोशिश करना और हर असफलता से नया रास्ता ढूंढना। हमारे रिश्तों में भी यही गुण दिखाई देता है। कभी आप सख्ती से बात करते हैं, कभी नरमी से, कभी चुप रहकर तो कभी खुलकर। यानी इंसान का मन भी हर बार हालात के हिसाब से नई स्ट्रैटेजी अपनाता है। ये वही अडेप्टेबिलिटी है जो फॉक्स की असली ताकत है। असल में हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ फॉक्स है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान कर जगाता है और कोई उसे सोने देता है। जो लोग कहते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा, बस यही तरीका है, दूसरा कोई नहीं, वो अपने अंदर के फॉक्स को दबा देते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ठीक है, ये तरीका नहीं चला, कोई और तरीका ढूंढते हैं, वही लोग अपने अंदर की फॉक्स को जगा लेते हैं। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें यह समझाता है कि फॉक्स माइंडसेट कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारी अपनी ही क्षमता है, जिसे हमें याद करना है, पहचानना है और मजबूत बनाना है। अब अगला सवाल यह है, जब हम मान चुके हैं कि हमारे अंदर एक फॉक्स छुपा है, तो हमें उसे जिंदगी की अनिश्चितताओं से कैसे खेलना सिखाना होगा। यानी अब वक्त है अगले हिस्से में कदम रखने का, जहां हम समझेंगे निश्चितता बनाम अनिश्चितता की जंग और दुनिया के असली नियम। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम ऑडियो बुक के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर। चैप्टर 4, निश्चितता बनाम अनिश्चितता। दुनिया के नियम समझना। दोस्तों, जिंदगी अगर पूरी तरह पक्का खेल होती तो शायद हर कोई आसानी से जीत जाता। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ही है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। हम इंसान हमेशा निश्चितता यानी सर्टेनिटी ढूंढते हैं। हमें पसंद है कि चीजें तय हों, कितनी सैलरी मिलेगी, कब प्रमोशन होगा, कौन दोस्त हमेशा साथ देगा, कौन सा बिजनेस आइडिया चलेगा। हमें लगता है कि अगर सब कुछ पहले से पता चल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत, जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और बहुत कुछ हमारे हाथ से बाहर। फॉक्स यही बात अच्छे से समझती है। वो जानती है कि जंगल में कभी भी हालात बदल सकते हैं,
कभी शिकार आसान होगा, कभी शिकारी सामने आ जाएगा, कभी मौसम उसका साथ देगा, कभी सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए फॉक्स कभी भी सिर्फ निश्चितता पर भरोसा नहीं करती, वो अनिश्चितता को स्वीकार कर उसी के अंदर से रास्ता ढूंढती है। अब सोचिए, अगर इंसान भी यही करे तो? अगर हम मान लें कि कुछ चीजें कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, तो हमारा डर आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज से होता है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। यहां फॉक्स हमें एक गहरी सीख देती है। दुनिया सर्टेनिटी का खेल नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी का डांस है। जीतना है तो अनिश्चितता से दोस्ती करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि हमें यह समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल रख सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो हमारे बस में हैं, तो जिंदगी आसान भी हो जाएगी और सफल भी। दोस्तों, यही ग्राउंडवर्क है अगले सबक की, जहां हम सीखेंगे फॉक्स का सबसे खास टूल, फॉक्स मैट्रिक्स, यानी यह पहचानना कि कौन सी चीजें कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस अध्याय पर जहां फॉक्स माइंडसेट हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल टूल देता है। चैप्टर 5, फॉक्स मैट्रिक्स, कंट्रोल और अनकंट्रोल चीजों की पहचान। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम अक्सर उन चीजों पर एनर्जी बर्बाद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। हम सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मौसम अच्छा हो जाए तो काम आसान हो जाएगा, काश मार्केट सही दिशा में चला जाता। लेकिन फॉक्स ऐसा नहीं करती। वो अपनी एनर्जी सिर्फ वहीं लगाती है जहां उसका असर पड़ सकता है। यही है फॉक्स मैट्रिक्स का असली सबक। फॉक्स के दिमाग में हमेशा दो खानों का एक अदृश्य चार्ट बना रहता है। पहला खाना, कंट्रोल जोन। इसमें आती हैं वो चीजें जिन पर वो असर डाल सकती है, जैसे किस दिशा में भागना है, शिकार पर कब हमला करना है, किस रास्ते से बच निकलना है। दूसरा खाना, नो कंट्रोल जोन। इसमें आती हैं वो चीजें जिन पर उसका कोई जोर नहीं, जैसे बारिश होना, शिकारी का अचानक सामने आ जाना या जंगल का बदलना। फॉक्स कभी भी अपनी एनर्जी उस जगह नहीं लगाती जहां उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करती है जहां उसका एक्शन फर्क ला सकता है। अब इसे इंसानी जिंदगी पर लागू कीजिए। सोचिए, अगर आप फॉक्स मैट्रिक्स की तरह सोचें तो कितनी क्लैरिटी आ जाएगी। आपके कंट्रोल में है मेहनत करना, स्किल्स सीखना, समय का इस्तेमाल करना, अपने शब्द और व्यवहार पर ध्यान देना। आपके कंट्रोल में नहीं है लोग आपको कैसे देखते हैं, लक क्या खेल दिखाता है, या दुनिया अचानक कैसे बदलती है। अगर आप फॉक्स माइंडसेट अपनाएंगे तो आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। आप बार बार यही सोचेंगे, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो एक्शन लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। दोस्तों, यही फॉक्स मैट्रिक्स हमें अनिश्चितता से निपटने का सबसे बड़ा हथियार देता है, क्योंकि जब आप फर्क पहचान लेते हैं कि कहां एक्शन लेना है और कहां छोड़ना है, तभी आपकी स्ट्रैटेजी साफ और मजबूत बनती है। और यहीं से आता है अगला बड़ा कदम, भविष्य पढ़ने की कला। फॉक्स सिर्फ कंट्रोल समझकर नहीं रुकती, बल्कि वो पैटर्न्स और संकेतों को पहचानकर आने वाले वक्त की तैयारी पहले ही कर लेती है। अब हम पहुंच चुके हैं इस ऑडियो बुक के एक ऐसे अध्याय पर जहां फॉक्स माइंडसेट अपनी असली जादूगरी दिखाता है। चैप्टर 6, भविष्य पढ़ने की कला, पैटर्न्स और संकेतों को समय से पहले पकड़ना। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो जंगल में फॉक्स कभी भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाती। वो हर छोटी चीज को नोटिस करती है, पेड़ों की सरसराहट, हवा की दिशा, मिट्टी पर पड़े पैरों के निशान या पक्षियों की अचानक उड़ान। उसके लिए ये सब बस रैंडम आवाजें या निशान नहीं होते, बल्कि संकेत, सिग्नल्स होते हैं। और इन्हीं संकेतों को जोड़कर वो अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। यानी फॉक्स के पास एक खास हुनर है, पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न्स पहचानने की कला, और यही कला उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। अब इंसानी जिंदगी पर आइए। हमारे आसपास भी हर वक्त संकेत मौजूद रहते हैं। मार्केट में छोटे छोटे बदलाव, लोगों के हाव भाव, किसी रिश्ते की छोटी सी खामोशी या किसी ट्रेंड का धीरे धीरे फैलना, ये सब आने वाले वक्त की झलकियां हैं। लेकिन फर्क यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कहते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। फॉक्स माइंडसेट कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर बड़ी घटना से पहले उसके छोटे छोटे संकेत जरूर दिखाई देते हैं। करियर में
नई स्किल्स की मांग पहले छोटी सी शुरुआत करती है, फिर ट्रेंड बन जाती है। बिजनेस में ग्राहकों की आदतों में छोटे बदलाव आने वाले बड़े बदलाव का संकेत होते हैं। रिश्तों में साइलेंस या छोटी छोटी नाराजगियां बड़े झगड़ों का इशारा होती है। जो लोग इन संकेतों को पकड़ लेते हैं वो भविष्य को पहले से पढ़ लेते हैं, और जब बाकी लोग चौंकते रह जाते हैं तब फॉक्स सोचने वाले लोग पहले से तैयार होते हैं। यानी इस अध्याय की सीख साफ है, भविष्य अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे अपने संकेत भेजता है। फर्क बस इतना है कि आप उन संकेतों को पढ़ना जानते हैं या नहीं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अनिश्चितता को कैसे समझना है, कंट्रोल और नो कंट्रोल को कैसे अलग करना है, और भविष्य को पैटर्न्स के जरिए कैसे पढ़ना है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब इनसाइट्स का इस्तेमाल करके जीतना कैसे है। जीत सिर्फ चालाकी से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मिलती है, और यही रहस्य हम अगले अध्याय में खोलेंगे। अब वक्त आ गया है उस अध्याय का जहां फॉक्स हमें सिखाती है कि असली जीत कैसी होती है। चैप्टर 7, चालाकी से नहीं स्मार्टली जीतना, फॉक्स का असली दांव। दोस्तों, जब हम फॉक्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, चालाक, धूर्त, धोखा देने वाली। लेकिन सच्चाई ये है कि फॉक्स की असली ताकत उसकी स्मार्टनेस है, न कि चालाकी। फॉक्स समझती है कि जंगल में ताकतवर वही नहीं है जो सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली है, बल्कि वही है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। यानी जीतने का असली दांव चालाकी में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी में है। सोचिए, अगर फॉक्स सिर्फ चालाकी करती तो शायद वो 1-2 बार तो बच जाती, लेकिन बार बार नहीं। उसकी सक्सेस का राज है कि वो हर हालात को पढ़कर सबसे आसान और असरदार रास्ता चुनती है। इंसानी दुनिया में भी यही फर्क है। चालाक लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चालाक लोग तात्कालिक जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाते हैं या गिर जाते हैं। स्मार्ट लोग धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ताकत और अपना असर इतना गहरा कर लेते हैं कि उनकी जीत टिकाऊ होती है। फॉक्स हमें सिखाती है कि स्मार्ट जीत का मतलब है कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिजल्ट निकालना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चालाकी होगी नकल करना। शायद उस दिन आप पास भी हो जाए, लेकिन आगे जाकर आपकी नींव खोखली रह जाएगी। लेकिन स्मार्टनेस होगी यह समझना कि सिलेबस का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार है, किस तरह की प्रैक्टिस से तेजी से इंप्रूवमेंट होगा और किस समय पर सबसे ज्यादा फोकस चाहिए। ठीक वैसे ही बिजनेस में चालाकी होगी जल्दी पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा देना, लेकिन स्मार्टनेस होगी ग्राहक की जरूरतों को समझकर ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो सालों तक बिके। फॉक्स की असली स्ट्रैटेजी यही है, कम नॉइज, ज्यादा इंपैक्ट, कम एफर्ट, ज्यादा रिजल्ट। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि फॉक्स माइंडसेट हमें किस तरह सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन स्ट्रैटेजी का असली खेल तभी जीतते हैं जब हम हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहें। और यही है अगला सबक, सिनारियो प्लानिंग, हर हालात के लिए तैयार रहना। दोस्तों, आप बिल्कुल फ्लो में जा रहे हैं। अब मैं आपको देता हूं चैप्टर 8, सिनारियो प्लानिंग, हर हालात के लिए तैयार रहना। दोस्तों, फॉक्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी चालाकी या उसकी दौड़ नहीं है, उसकी असली ताकत है तैयारी। फॉक्स जानती है कि जंगल में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी बारिश होती है, कभी शिकार कम हो जाता है, कभी दुश्मन अचानक सामने आ जाता है, लेकिन वो हर हालात के लिए पहले से तैयार रहती है। यही उसका सीक्रेट वेपन है, सिनारियो प्लानिंग। सिनारियो प्लानिंग का मतलब है भविष्य के अलग अलग हालातों की कल्पना करना और हर पॉसिबिलिटी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखना। सोचिए, अगर फॉक्स सिर्फ इस उम्मीद में बैठी रहती कि आज सब कुछ आसान होगा तो शायद वो ज्यादा दिन सरवाइव ही न कर पाती। लेकिन वो मानकर चलती है कि अगर शिकार इस तरफ न मिले तो उस तरफ जाना है, अगर हवा की दिशा बदल जाए तो रास्ता बदलना है, अगर शिकारी पीछा करे तो बच निकलने का ऑल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। यानी फॉक्स कभी भी प्लान ए पर अटकी नहीं रहती, उसके पास प्लान बी, सी और डी हमेशा तैयार रहते हैं। अब इसे इंसानी जिंदगी पर लागू करें। करियर में सिनेरियो प्लानिंग का मतलब है, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कौन सा नया स्किल आपको बचा सकता है। बिजनेस में इसका मतलब है, अगर मार्केट बदल जाए तो कौन सा नया प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी आपको आगे रख सकती है। रिश्तों में इसका मतलब है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो क्या आपके पास बातचीत और समझदारी का रास्ता है या सिर्फ झगड़े का। सिनेरियो प्लानिंग
कोई नकारात्मक सोच नहीं है, ये डरने की आदत नहीं है, ये तो समझदारी है। वर्स्ट केस सिनेरियो को भी ध्यान में रखते हुए खुद को हमेशा तैयार रखना। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान हर हालात के लिए तैयार रहता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि जीत किसे मिलेगी ये फ्यूचर तय करता है। लेकिन उस फ्यूचर का सामना किस कॉन्फिडेंस से करना है ये सिर्फ हमारी तैयारी तय करती है। और अब जब तैयारी हो गई है तो अगला सवाल आता है, कहां दांव लगाना है और कहां रुक जाना है, क्योंकि सही जगह दांव लगाना ही फॉक्स माइंडसेट का असली कमाल है। चैप्टर 9, कहां दांव लगाना है, कहां रुकना है, निर्णय लेने का फॉक्स तरीका। दोस्तों, जिंदगी एक गेम की तरह है और हर गेम में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। लोमड़ी इस कला में मास्टर है। वो जानती है कि हर मौके पर दौड़ लगाना समझदारी नहीं है, कभी शिकार छोड़ना ही उसे जिंदा रखता है। यानी सही दांव लगाना और सही वक्त पर पीछे हटना ही सर्वाइवल का असली राज है। फॉक्स के 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, रिस्क वर्स रिवॉर्ड बैलेंस। लोमड़ी हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड का तराजू तोलती है। अगर रिस्क बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड छोटा है तो वो पीछे हट जाती है, लेकिन अगर रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क मैनेजेबल है तो वो बिना देर लगाए एक्शन लेती है। एनर्जी कंजर्वेशन। फॉक्स बेवजह एनर्जी खर्च नहीं करती। उसे पता है कि हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती। इंसान की दुनिया में भी यही सच है। हर बहस, हर चैलेंज, हर डील में कूद पड़ना समझदारी नहीं है। एनर्जी सिर्फ वहीं लगाओ जहां असली फर्क पड़ता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी। लोमड़ी कभी अंधाधुंध ट्रैप में नहीं फंसती। अगर कोई रास्ता काम न करे तो उसके पास रिट्रीट का ऑप्शन होता है। यही उसे बार बार जीने और जीतने का मौका देता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। करियर में हर ऑफर सुनना जरूरी नहीं, वो चुनो जहां ग्रोथ और सीखने का मौका हो। बिजनेस में हर शाइनी अपॉर्चुनिटी असली गोल्ड नहीं होती। रिसोर्सेज उसी जगह लगाओ जहां लॉन्ग टर्म जीत है। रिश्तों में हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना ही बड़ा जीत का कदम है। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर दांव खेलने की बजाय सही दांव खेलो। और हां, हार जाने से डरना नहीं है। असली जीत तो उस वक्त होती है जब आप जानते हो कि कहां स्टेप बैक करना है और कहां पूरी ताकत झोंकनी है। अब जब हमने ये समझ लिया कि कहां दांव लगाना है और कहां रुकना है, तो अगला बड़ा सवाल है, असल जिंदगी में फॉक्स माइंडसेट को कैसे जिया जाए, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या रिश्ते। तो अगले अध्याय में हम चलते हैं द फॉक्स इन रियल लाइफ की तरफ। यहां से आपकी किताब और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि अब फॉक्स माइंडसेट सीधे इंसानी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में उतरता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10, करियर में फॉक्स माइंडसेट। मौके पहचानना और बदलते हालात के हिसाब से कदम उठाना। दोस्तों, करियर आज के समय का सबसे डायनेमिक खेल है। पहले के जमाने में एक बार नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेटल मानी जाती थी, लेकिन आज की दुनिया में स्किल्स, जॉब्स और इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से बदल रही हैं कि अगर आप रिजिड हैं तो पीछे छूटना तय है। यहीं पर फॉक्स माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फॉक्स जानती है कि शिकार हमेशा एक ही जगह नहीं मिलता, कभी मैदान में, कभी जंगल में, कभी नदी किनारे। अगर वो सिर्फ एक जगह अटकी रहे तो भूख ही मर जाएगी। ठीक वैसे ही इंसान अगर सिर्फ एक जॉब रोल या एक स्किल पर अटक जाए तो करियर जल्दी ही खत्म हो सकता है। फॉक्स माइंडसेट करियर में हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। ओसिन, अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग, यानी मौके पहचानना। लोमड़ी लगातार अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करती है। उसे पता है कहां चांस ज्यादा है। आपके करियर में भी इसका मतलब है ट्रेंड्स और मार्केट को पढ़ना। कौन से स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, कौन से इंडस्ट्रीज गिर रही हैं और कौन सी उभर रही हैं। एग्जाम्पल, आज AI और डेटा साइंस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप इन स्किल्स पर ध्यान देते हैं तो आप भीड़ से आगे निकल सकते हैं। 2, एजाइल लर्निंग, यानी तेजी से सीखना। फॉक्स एक ही रास्ते पर भरोसा नहीं करती। अगर पहला रास्ता बंद हुआ तो वो तुरंत नया रास्ता पकड़ लेती है। करियर में एजिलिटी का मतलब है नए टूल्स, नए मेथड्स और नई सोच को जल्दी सीख लेना। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं और मार्केट बदलकर दूसरी डिमांड करने लगे तो आपको तुरंत स्विच करना आना चाहिए। 3, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, यानी सोच समझकर दांव लगाना। फॉक्स बेवजह एनर्जी वेस्ट नहीं करती, लेकिन जहां रिवॉर्ड बड़ा हो वहां वो बोल्ड मूव लेती है। करियर में भी यही प्रिंसिपल है। सेफ जोन में रहकर आप सिक्योर तो रह सकते हैं, लेकिन ग्रोथ रेयर है।
ग्रोथ वहीं है जहां थोड़ी रिस्क है। एग्जाम्पल, स्टेबल नौकरी छोड़कर स्टार्टअप ज्वाइन करना रिस्की लग सकता है, लेकिन अगर वो सेक्टर बूमिंग है तो ये स्टेप करियर चेंजिंग हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए, करियर सिर्फ मेहनत का खेल नहीं बल्कि डायरेक्शन का खेल है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में सही समय पर कदम बढ़ाना ही आपको आगे ले जाता है। और यही है फॉक्स माइंडसेट। सही मौके पहचानो, जल्दी सीखो और सोच समझकर बोल्ड मूव्स लो। अब करियर की बातें हुई, लेकिन जिंदगी सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं। फॉक्स माइंडसेट का असली कमाल तब दिखता है जब इसे हम बिजनेस और इनोवेशन में अप्लाई करते हैं। चैप्टर 11, बिजनेस और इनोवेशन। कैसे बड़ी कंपनियां भी लोमड़ी की तरह सोचकर आगे निकलती हैं। दोस्तों, जंगल की तरह ही बिजनेस की दुनिया भी सर्वाइवल और कंपटीशन का खेल है। फर्क बस इतना है कि यहां शिकार और शिकारी की जगह होती है, कस्टमर, मार्केट और कॉम्पिटिटर। और जैसे फॉक्स बार बार बदलते हालातों में भी सर्वाइव कर लेती है, वैसे ही बड़ी कंपनियां और एंटरप्रेन्योर्स भी फॉक्स माइंडसेट अपनाकर ही आगे निकलते हैं। बिजनेस में फॉक्स माइंडसेट की 4 ताकतें। 1. मार्केट सेंसिंग, यानी मौके सूंघना। लोमड़ी अपने कान और नाक हर वक्त खुले रखती है। बिजनेस में इसका मतलब है ट्रेंड्स, कस्टमर नीड्स और कंपेटिटर मूव्स को समय रहते पकड़ लेना। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स ने यह सेंस कर लिया था कि डीवीडी रेंटल का जमाना खत्म हो रहा है और लोग स्ट्रीमिंग चाहते हैं। बाकी कंपनियां सोती रहीं, नेटफ्लिक्स आगे निकल गई। 2. एक्सपेरिमेंटेशन एजिलिटी, यानी छोटे छोटे प्रयोग और तेजी से बदलना। फॉक्स रिस्क लेती है, लेकिन छोटे एक्सपेरिमेंट से सीखती है। बिजनेस में भी यही तरीका काम करता है। एग्जाम्पल, गूगल का 20% टाइम रूल, एम्प्लॉयज को अपने काम के अलावा 20% समय नए आइडियाज पर लगाने की आजादी। इसी से जीमेल और गूगल मैप्स जैसे प्रोडक्ट्स बने। 3. एनर्जी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यानी कम रिसोर्स में बड़ा काम करना। फॉक्स कभी बेवजह एनर्जी वेस्ट नहीं करती। कंपनियों को भी यही सीखना है। बेकार के प्रोजेक्ट्स और अनप्रॉफिटेबल मॉडल्स पर रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल, एप्पल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद कर सिर्फ आईफोन, आईपैड और मैक पर फोकस किया और इंडस्ट्री लीडर बन गई। शोर, स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, यानी समय पर पीछे हटना। फॉक्स अगर देखती है कि कोई शिकार रिस्क भरा है तो वो पीछे हट जाती है। बिजनेस में भी यही जरूरी है। हर अपॉर्चुनिटी चेस करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, Amazon ने फायर फोन लॉन्च किया, लेकिन फ्लॉप होते ही उसे तुरंत बंद कर दिया और अलेक्सा वो AWS पर फोकस कर दिया। आज वही उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। निष्कर्ष, बिजनेस में जीत हमेशा उस कंपनी की होती है जो फॉक्स की तरह मार्केट सेंस रखे, जल्दी सीखे, स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स करे और सही समय पर रिट्रीट भी ले। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है नॉइज कम, इंपैक्ट ज्यादा। और यही अप्रोच किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करने लायक बनाता है। अब जब हमने देखा कि बिजनेस और इनोवेशन में फॉक्स माइंडसेट कैसे काम करता है, तो अगला सवाल है इंसानी रिश्तों और सोशल लाइफ में इसे कैसे अपनाएं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ करियर और बिजनेस तक सीमित नहीं, असली खेल तो है लोगों को समझना और उनसे सही तरीके से डील करना। चैप्टर 12, रिश्तों और सोशल लाइफ में फॉक्स, लोगों को समझने और सिचुएशन से निकलने का तरीका। दोस्तों, करियर और बिजनेस के अलावा जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है रिश्ते और सोशल लाइफ। यहीं पर ज्यादातर लोग उलझते हैं और यहीं फॉक्स माइंडसेट सबसे ज्यादा काम आता है। लोमड़ी अकेली रहकर भी कभी अकेली नहीं होती। वो अपने आसपास की हर आवाज, हर मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। ठीक वैसे ही इंसानी रिश्तों में सर्वाइवल और सक्सेस इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितना समझते हैं और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। सोशल रिलेशनशिप में फॉक्स माइंडसेट की 3 ताकतें। 1. ऑब्जर्वेशन पावर, यानी लोगों को पढ़ना सीखो। फॉक्स हर हलचल को ध्यान से देखती है। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप दूसरों के वर्ड्स ही नहीं बल्कि उनके एक्सप्रेशंस और व्यवहार को पढ़ पाओ तो कॉन्फ्लिक्ट्स आसानी से अवॉइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी दोस्त या पार्टनर का मूड खराब है तो फॉक्स माइंडसेट कहता है पहले ऑब्जर्व करो, फिर काल्मली अप्रोच करो। 2. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, यानी बात करने की कला। लोमड़ी बेवजह शोर नहीं मचाती, वो सिर्फ उतना ही बोलती है जितना जरूरी है। इंसानी रिश्तों में भी यही स्मार्टनेस है। हर समय रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी साइलेंस भी पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। एग्जाम्पल, बहस में हर पॉइंट जीतने की कोशिश करने के बजाय सही समय पर सही शब्दों से मैटर सुलझाना। 3.
कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन यानी फंसना नहीं, निकलना सीखो। फॉक्स, अगर ट्रैप में फंस भी जाए तो स्मार्टली निकल जाती है। रिश्तों और सोशल लाइफ में भी यही की है। हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम समझने की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना। एग्जाम्पल, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में फंसने की बजाय न्यूट्रल रहकर अपना काम और रेप्यूटेशन स्ट्रांग बनाना। निष्कर्ष, रिश्तों में फॉक्स माइंडसेट का मतलब है लोगों को समझना, सही समय पर बोलना और मुश्किल हालात से ग्रेसफुली निकलना। यानी आप सिर्फ रिश्ते निभाओ नहीं, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से मैनेज भी करो। अब तक आपने देखा कि फॉक्स माइंडसेट करियर, बिजनेस और रिश्तों हर जगह काम करता है, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों को फॉक्स की तरह हैंडल करें। चैप्टर 13, लाइफ डिसीजंस। बड़े फैसलों को फॉक्स माइंडसेट से लेना। दोस्तों, जिंदगी के छोटे छोटे चॉइसेस तो रोज आते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर होते हैं बड़े फैसले। करियर बदलना या सेम जॉब में टिके रहना, शादी करना या इंतजार करना, बिजनेस शुरू करना या नौकरी जारी रखना, यही वो मोमेंट्स हैं जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। फॉक्स हमें सिखाती है कि बड़े फैसलों के लिए सिर्फ गट फीलिंग या सिर्फ लॉजिक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्मार्ट बैलेंस चाहिए। बड़े फैसलों के लिए फॉक्स माइंडसेट के प्रिंसिपल्स। मल्टीपल सिनारियोज बनाओ। फॉक्स एक ही शिकार पर डिपेंड नहीं करती। आपके बड़े फैसले भी सिर्फ एक आउटकम पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। हर ऑप्शन के बेस्ट केस और वर्स्ट केस सोचना जरूरी है। इमोशन वर्सेस रियलिटी बैलेंस। कई बार हम इमोशनल होकर फैसले कर लेते हैं। फॉक्स माइंडसेट कहता है, इमोशंस को इग्नोर मत करो, लेकिन रियलिटी चेक भी करो। एग्जिट प्लान रेडी रखो। कोई भी बड़ा फैसला इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर चीजें प्लान के हिसाब से न चलें तो फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। निष्कर्ष, बड़े फैसलों में जीत उसी की होती है जो फॉक्स की तरह दूरदर्शी, बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल रहता है। याद रखिए, हर फैसला आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन सही फैसले आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। चैप्टर 14, द फॉक्स माइंडसेट इन डेली लाइफ। हर दिन को स्मार्ट तरीके से जीना। अब तक हमने देखा कि फॉक्स माइंडसेट करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और बिग डिसीजंस में कैसे काम करता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हो। फॉक्स माइंडसेट के डेली हैबिट्स। ऑब्जर्व फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो क्या करना है। स्मॉल विंस कलेक्ट करो। फॉक्स छोटे छोटे शिकार से भी एनर्जी ले लेती है। जिंदगी में भी रोज की छोटी प्रोग्रेस आपको बड़े गोल्स तक ले जाती है। एनर्जी स्मार्टली इन्वेस्ट करो। हर जगह फुल एनर्जी मत लगाओ। फोकस करो उन चीजों पर जिनसे असली फर्क पड़ता है। अडैप्ट क्विकली। अगर दिन का प्लान फेल हो जाए तो फ्रस्ट्रेट मत हो। फॉक्स की तरह जल्दी अडैप्ट करो और नया रास्ता पकड़ो। निष्कर्ष, फॉक्स माइंडसेट सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक लाइफस्टाइल है। जब आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हो तभी ये आपकी आदत बनती है और आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब आगे आप सीखोगे कि प्रैक्टिकली फॉक्स माइंडसेट को शार्पन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स यूज कर सकते हो। चैप्टर 15, माइंडसेट एक्सरसाइजेज। दिमाग को लोमड़ी जैसा बनाने की ट्रेनिंग। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट को समझ लेना पहला कदम है, लेकिन इसे शार्पन करने के लिए रोज की मेंटल एक्सरसाइजेज जरूरी हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही माइंड भी डेली प्रैक्टिस से फ्लेक्सिबल और शार्प बनता है। 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज फॉर अ फॉक्स माइंडसेट। सिनेरियो मैपिंग यानी 3 रास्तों की सोच। किसी भी डिसीजन से पहले हैबिट बनाओ कि कम से कम 3 पॉसिबल आउटकम्स लिखो। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और मोस्ट लाइकली केस। इससे सोच ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। डेली ऑब्जर्वेशन ड्रिल। दिन में 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के लोगों और माहौल को ऑब्जर्व करो। सिर्फ सुनो और देखो, रिएक्ट मत करो। इससे पैटर्न स्पॉटिंग पावर बढ़ेगी। व्हाट इफ क्वेश्चनिंग। हर प्लान या आइडिया पर व्हाट इफ दिस फेल्स और व्हाट इफ दिस वर्क्स बेटर देन एक्सपेक्टेड पूछने की आदत डालो। यह आपको हर हाल के लिए तैयार करेगा। रोल स्विचिंग। कभी खुद को किसी और की नजर से सोचने की कोशिश करो, कंपेटिटर, बॉस, पार्टनर या क्रिटिक की तरह। इससे पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा। माइक्रो रिस्क टेकिंग। रोज छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, नया स्किल सीखना या नया तरीका अपनाना। इससे अडेप्टेबिलिटी मसल स्ट्रांग होती है। निष्कर्ष, माइंडसेट एक्सरसाइजेस का मतलब है दिमाग को रिजिड न रहने देना, फॉक्स की तरह फ्लेक्सिबल, अलर्ट और क्रिएटिव रहना।
यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 16 डिसीजन मेकिंग टूल्स, सही दांव लगाने की कला। फॉक्स माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है सही वक्त पर सही फैसला लेना, लेकिन सिर्फ गट फीलिंग पर डिपेंड करना रिस्की है। यहां काम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग टूल्स। 3 पावरफुल टूल्स फॉर बेटर डिसीजंस। रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स। एक सिंपल चार्ट बनाओ जिसमें हर ऑप्शन के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स लिखो। हाई रिवॉर्ड प्लस मैनेजेबल रिस्क। ग्रीन सिग्नल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक। हर फैसले से पहले पूछो, अगर ये किया तो क्या छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, नई जॉब लेने का मतलब है पुरानी नेटवर्क और कंफर्ट छोड़ना। वर्थ इट और नॉट। 80-20 परेटो रूल। हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करो इस रूल से, कौन से 20% एक्शंस मुझे 80% रिजल्ट देंगे, इसी पर फोकस करो। निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंस्टिंक्ट का खेल नहीं, बल्कि सही टूल्स के साथ क्लैरिटी लाने का प्रोसेस है। फॉक्स माइंडसेट कहता है, हर दांव मत खेलो, सही दांव खेलो। अब आगे हम जानेंगे बदलते हालात में खुद को ढालने के तरीके। चैप्टर 17 फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस, बदलते हालात में खुद को ढालने के तरीके। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है अडैप्टेबिलिटी। जंगल में मौसम, शिकार और खतरे रोज बदलते रहते हैं। फॉक्स रिजिड रहती तो सरवाइव नहीं कर पाती। इंसानी दुनिया में भी यही सच है। जॉब्स बदलती हैं, बिजनेस ट्रेंड्स बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलते हैं। जीत उसी की होती है जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने की 4 प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। प्लान बी हैबिट बनाओ। कभी भी सिर्फ प्लान ए पर डिपेंड मत रहो, हमेशा फॉल बैक ऑप्शन रेडी रखो। एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्किल डाइवर्सिफिकेशन। फॉक्स सिर्फ एक तरह का शिकार नहीं करती। आप भी सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल स्किल्स सीखो ताकि हालात बदलें तो भी आप रेलेवेंट बने रहो। डिटैच फ्रॉम ईगो। रिजिडनेस की सबसे बड़ी वजह होती है ईगो। फॉक्स माइंडसेट कहता है, जरूरत पड़ने पर अपनी सोच बदलने में शर्म मत करो। मिनी चेंज प्रैक्टिस। हर महीने कुछ छोटा चेंज कॉन्शियसली अडॉप्ट करो, जैसे नया रूट लेना, नई रूटीन ट्राई करना, नया टूल सीखना। इससे दिमाग नेचुरली अडैप्टेबल बनता है। निष्कर्ष, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हालात आपको बदलने से पहले आप खुद हालात के हिसाब से बदल जाओ। फॉक्स माइंडसेट आपको यही स्किल देता है, सर्वाइव नहीं, थ्राइव करने की। चैप्टर 18 विजुअलाइजेशन एंड सिनेरियो प्लानिंग टूल्स, आने वाले कल की तस्वीर बनाना। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि कल पर भी नजर रखता है। लोमड़ी हमेशा इमेजिन करती है कि अगर शिकार इधर भागा तो, अगर खतरा उधर से आया तो। यही हैबिट इंसान को भी चाहिए, फ्यूचर की तैयारी विजुअलाइजेशन और सिनेरियो प्लानिंग से। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपने आप को 5 साल बाद इमेजिन करो। आप कहां हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। ये क्लैरिटी डायरेक्शन तय करती है। वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन, किसी भी प्लान का सबसे बुरा आउटकम इमेजिन करो। इससे डर कम होगा और माइंड सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा। सक्सेस विजुअलाइजेशन, अपने बेस्ट आउटकम को भी विजुअलाइज करो। इससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिनेरियो प्लानिंग टूल्स। 3 फ्यूचर्स मेथड। किसी भी सिचुएशन के लिए 3 सिनेरियोज बनाओ, ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक, पेसिमिस्टिक। हर एक के लिए स्टेप रेडी करो। इफ देन प्लानिंग। इफ दिस हैपन्स देन आई विल डू दिस की लिस्ट बनाओ। इससे अनसर्टेनिटी कम होगी। सिग्नल ट्रैकिंग। फॉक्स छोटे छोटे संकेत पकड़ लेती है। इंसानी दुनिया में ये सिग्नल्स होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स, लोगों का बिहेवियर, छोटी फीडबैक्स। इन्हें इग्नोर मत करो। विजुअलाइजेशन और सिनेरियो प्लानिंग आपको अनसर्टेनिटी से डरने की बजाय प्रिपेयर्ड बनाते हैं। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है फ्यूचर अनसर्टन है, लेकिन आप ब्लाइंड नहीं हो। चैप्टर 19 रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, अपनी सोच को ट्रैक करने के तरीके। दोस्तों, फॉक्स का सबसे बड़ा वेपन है उसकी अवेयरनेस। वो हमेशा जानती है कि जंगल में कौन सी गलती उसे खतरे में डाल सकती है और कौन सा कदम उसके सर्वाइवल को आसान बना सकता है। इंसान के लिए ये अवेयरनेस आती है रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग से। रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है? अगर आप रोज के एक्सपीरियंस को एनालाइज नहीं करोगे तो पैटर्न्स कभी दिखेंगे ही नहीं। फॉक्स माइंडसेट कहता है, मिस्टेक्स को भूलो मत, उनसे सीखो। 3 प्रैक्टिकल जर्नलिंग प्रैक्टिसेस।
डेली रिफ्लेक्शन यानी 5 मिनट का रिचुअल। दिन खत्म होने पर लिखो, आज क्या सीखा, कहाँ स्मार्ट एक्ट किया, कहाँ गलती की। ट्रिगर जर्नल। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट आए, नोट करो। लिखने से आपको समझ आएगा कौन सी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करती हैं और आप उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हो। विंस लेसन्स लॉग। सिर्फ अचीवमेंट्स ही मत लिखो, छोटे छोटे लेसन्स भी लिखो। फॉक्स हर छोटे एक्सपीरियंस से सीखती है, इंसान भी यही कर सकता है। रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग का मतलब है अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, ताकि आप बार बार वही मिस्टेक्स न दोहराओ, बल्कि हर दिन स्मार्टर बनते जाओ। चैप्टर 20, बिल्डिंग योर फॉक्स। टूलकिट। एक प्रैक्टिकल टूलकिट तैयार करना। अब तक आपने फॉक्स माइंडसेट के प्रिंसिपल्स, हैबिट्स और एक्सरसाइजेस सीख लिए, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप इन्हें एक पर्सनल टूलकिट में ऑर्गेनाइज कर लो, ताकि हर सिचुएशन में आपके पास रेडी टूल्स हों। फॉक्स टूलकिट में क्या होना चाहिए? डिसीजन टूल्स, रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स, 80-20 रूल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेकलिस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट्स, प्लान बी हैबिट, मिनी चेंज प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन ड्रिल्स, डेली ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, सिग्नल ट्रैकिंग, विजुअलाइजेशन टूल्स, फ्यूचर सेल्फ, वर्स्ट केस, 3 फ्यूचर्स, मेथड, रिफ्लेक्शन सिस्टम, डेली जर्नल, विंस लेसन्स, लॉग। टूलकिट यूज करने का तरीका। जब कंफ्यूजन हो, डिसीजन टूल्स निकालो। जब स्टक फील करो, फ्लेक्सिबिलिटी हैबिट्स अप्लाई करो। जब फ्यूचर की टेंशन हो, विजुअलाइजेशन करो। जब इंप्रूव करना हो, जर्नलिंग से ट्रैक करो। फॉक्स टूलकिट आपका सर्वाइवल और सक्सेस का स्विस नाइफ है। हर सिचुएशन में आपको क्लैरिटी, अडेप्टेबिलिटी और स्मार्टनेस देगा। अब आगे हम पूरे माइंडसेट को इंटीग्रेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फॉक्स माइंडसेट सिर्फ सीखने की चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अब हम किताब के फाइनल पार्ट, लिविंग द फॉक्स लाइफ में पहुंच चुके हैं। यहां किताब का ग्रैंड रैप अप होगा, जहां सारी सीखों को एक लाइफस्टाइल और एक्शन प्लान में बदल देंगे। चैप्टर 21, इंटीग्रेटिंग द फॉक्स माइंडसेट, सोच से हकीकत तक। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट अब तक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल्स, हैबिट्स और टूल्स की लिस्ट, लेकिन असली जादू तब होगा जब ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। फॉक्स माइंडसेट को इंटीग्रेट करने के 3 स्टेप्स। माइंड, डेली एक्शंस, सोच को रोजमर्रा की आदतों में उतारो। एग्जाम्पल, हर बड़े डिसीजन से पहले 3 सिनारियोज लिखना। एक्शंस, लाइफस्टाइल, जब एक्सरसाइजेस बार बार रिपीट होंगी तो ये आपकी नेचुरल आदत बन जाएंगी। जैसे फॉक्स ऑटोमेटिकली हर मूवमेंट पर अलर्ट रहती है, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट डिसीजंस लेने लगोगे। लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी, फॉक्स माइंडसेट सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये इंसान हर हाल में स्मार्टली हैंडल करता है। इंटीग्रेशन का मतलब है फॉक्स माइंडसेट को एक्स्ट्रा एफर्ट की बजाय नॉर्मल बिहेवियर बना लेना। यही असली जीत है। चैप्टर 22, द कंप्लीट फॉक्स लाइफ, फाइनल टेकअवे एंड एक्शन प्लान। अब वक्त है पूरी किताब का फाइनल रैप अप। फॉक्स माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये है जीने का तरीका। द फॉक्स लाइफ के 5 प्रिंसिपल्स यानी फाइनल रिकैप। ऑब्जर्व डीपली, एक्ट स्मार्टली, पहले देखो फिर सही चाल चलो। स्टे फ्लेक्सिबल, नॉट फ्रेजाइल, हालात बदलें तो आप भी बदलो। प्ले द लॉन्ग गेम, शॉर्ट टर्म केओस से डरना नहीं, बिगर पिक्चर देखना। बैलेंस रिस्क विद कॉशन, हर दांव मत खेलो, लेकिन सही दांव कभी मत छोड़ो। रिफ्लेक्ट, लर्न, अडेप्ट, हर मिस्टेक नया लेसन है, हर विन नई ताकत। आपका एक्शन प्लान, डेली 5 मिनट रिफ्लेक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन ड्रिल, वीकली जर्नलिंग प्लस माइक्रो रिस्क यानी नया एक्सपेरिमेंट, मंथली सिनारियो प्लानिंग यानी 3 फ्यूचर्स मेथड, क्वार्टरली स्किल्स अपडेट यानी नई स्किल ऐड करो, ईयरली फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन यानी 5 साल आगे की क्लैरिटी। दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट आपको सिर्फ सर्वाइव करने नहीं, बल्कि स्मार्टली थ्राइव करने की ताकत देता है। अब ये आप पर है, आप इस माइंडसेट को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हो या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो। याद रखो, जंगल हो या इंसानी दुनिया, जीत हमेशा उसी की होती है जो फॉक्स की तरह सोचता है। तो दोस्तों, अगर ये स्वर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और बदल देने वाली किताबों के इनसाइट्स लेकर आते रहें।
बेहतर सपोर्ट के लिए आप चैनल मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए क्योंकि वहाँ भी आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबें मिलेंगी जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सकती हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में शेर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है लोमड़ी की तरह स्मार्ट बनना। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक सोचिए, सीखिए और ज़िंदगी को फॉक्स माइंडसेट के साथ जीते रहिए।